गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा लेसन 3 बिजनेस एनवायरनमेंट वो फिनिश हो चुका है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4, दैट इज प्लानिंग। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, अब ये सारे फंक्शंस इंडिविजुअली एक एक चैप्टर बन के आएंगे जिनके बारे में हमने डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। प्लानिंग वर्ड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जिसका मीनिंग आई होप सबको पता होना चाहिए। प्लानिंग चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी भी लेवल पे कोई भी काम कर रही है, उनको अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। एडवांस में डिसाइड करके चलना पड़ता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सा काम करेगा और कब कौन सा काम करना है। ये प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन और ये इन एडवांस मतलब एट इनिशियल स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे हम सबसे पहले प्लानिंग ही करके चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप सीधा इसकी डेफिनेशन करेंगे क्वार्ट्ज एंड ओडॉनल वाली, जो लास्ट नंबर पे है, जो आपको प्लानिंग का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर करवा देगी। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करके चलना कि हमने क्या करना है, कैसे करना है और किसने करना है वो काम। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड टू वेयर वी वांट टू गो। ये प्लानिंग के थ्रू ही होता है कि हम जहां पे हैं वहां से हम वहां पहुंच पाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। मतलब प्लानिंग एक ब्रिज का काम करती है जो हमें हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। ये सिर्फ प्लानिंग से ही पॉसिबल है कि हम अपनी थिंकिंग को एक्चुअली परफॉर्म कर पाए, एक्चुअल में जो हम चाहते हैं वो हम कर पाए। नेक्स्ट इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। इसमें फर्स्ट फीचर है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जो हम प्लानिंग करते हैं वो एक्चुअल में मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब हम दिमाग लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कैसे अपने काम को, अपने टारगेट को पूरा करना है। इसमें हम ये भी देख के चलते हैं प्लानिंग में कि हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए। फिर हम उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं समझदारी से कि हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने काम को पूरा करना चाहिए। सो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल एक्टिविटी है। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी का मतलब है प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग करना। बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग के बाद आते हैं। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग के बाद ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब प्लानिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। हमने एक बार एक प्लान बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्लानिंग का फंक्शन वहीं पे खत्म हो गया। हमें प्लान्स को एडजस्ट करना पड़ता है, रीएडजस्ट करना पड़ता है सिचुएशन को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए। अगर हम प्लान में एज पर एनवायरनमेंट चेंजेस नहीं करते तो हमारा प्लान इफेक्टिव प्लान साबित नहीं होगा। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, फोर्थ पॉइंट। इसका मतलब प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उससे सीखते हुए हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस मतलब अनुमान लगाते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में एक्चुअली हमने करना क्या होता है, अपना माइंड लगा के एक डिसीजन पे पहुंचना होता है कि हमने अपना काम कैसे परफॉर्म करना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हमें किसी न किसी डिसीजन पर पहुंचना होता है। 6 पॉइंट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव। हम प्लानिंग करते किसके लिए हैं, ताकि हमने जो अपना गोल सेट किया है ऑर्गेनाइजेशन का उसे हम अचीव कर सकें। विदाउट प्लानिंग हम कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। ऑल मैनेजर्स प्लान, 7th पॉइंट। वैसे कई बार कहते ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि किसने प्लानिंग करनी है, पर कहते मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें ये बताती है हर मैनेजर, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, हर मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ती है। बाकी डिपेंड करता है कि
किस हद तक उसने प्लानिंग करनी है वो उसकी पोस्ट पर डिपेंड करता है। किसी के ऊपर छोटे छोटे प्लान्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, किसी के ऊपर मेजर प्लान्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन सारे मैनेजर्स को ही कहीं ना कहीं पे प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग अ रैशनल अप्रोच। रैशनल अप्रोच वो होती है जो सोच समझ के की जाए। प्लानिंग एक रैशनल अप्रोच है क्योंकि इसमें हमने अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए बिना किसी बायसनेस के डिसीजन लेना होता है, इसलिए प्लानिंग एक रैशनल अप्रोच है। नेक्स्ट इज लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होते हैं, वेस्टेज कम से कम होती है, तो इस तरह से हमारा काम जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, एट मिनिमम कॉस्ट हमारा काम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड फैक्टर। प्लानर को ये कंसिडर करके चलना होता है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैंने अपना काम कैसे पूरा करना है, ये प्लानिंग प्लानर को करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हर बिजनेस के लिए जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हर किसी का तालमेल बिठा के चलना, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करवा के मिला के चलाना। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हमारा गोल अचीव हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। सो प्लानिंग हमें कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अगर रिजिड प्लान्स हम बना देंगे तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो वो प्लान हमारा सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाएगा और हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता हो। लास्ट फीचर है रियलिस्टिक। प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर में, तो हम जो भी प्रेडिक्शंस बना के चलते हैं, जो भी अनुमान लगाते हैं, वो जितना हो एज मच एज पॉसिबल रियलिस्टिक होना चाहिए, कि मतलब असल में हमारे पास कुछ वैसी ही सिचुएशन आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आउट ऑफ सिचुएशन प्रेडिक्शंस लगा लेते हैं, हमारा अनुमान गलत साबित हो जाता है, तो हमारे बनाए हुए प्लान्स भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हमारे प्लान्स एज मच रियलिस्टिक एज पॉसिबल होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और अपनी स्टडी ऑनलाइन ऐसे ही करते रहिए।